नमस्ते फ्रेंड्स। ये वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। ये वीडियो के देखने के बाद आपको ये फॉलोइंग टर्म्स है वो आपको समझ में आ जाएगा, ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल में रहेगा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, मीटर कांस्टेंट, पावर फैक्टर, एफएसी, ये सारे क्या होता है और अदर इन्फॉर्मेशन भी ये वीडियो में मिलता है। और ये वीडियो सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि ये कॉस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी और बजट प्लानिंग के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट कर। इस स्क्रीन पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल को अटैच किया हो, यहाँ पे हाईलाइट भी किया हो और मार्किंग भी किया हो। सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3। सीरियल नंबर 1 है आरआर नंबर। इसका फुल फॉर्म, आरआर नंबर का फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने देता है कंज्यूमर को। जब कंज्यूमर ने इलेक्ट्रिसिटी खरीदने का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी से, वो एक आरआर नंबर रहता है। इसको फुल फॉर्म है रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन नंबर। दूसरा है टैरिफ, ये शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड चार्जेस फॉर स्पेसिफाइड सर्विस। मतलब कंज्यूमर ने एक स्पेसिफाइड सर्विसेज लेता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी से, वो एक स्टैंडर्ड चार्ज लगाता है। इसको कहता है टैरिफ। ये टैरिफ बहुत सारा का टैरिफ होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी। ये थर्ड वन है सब डिवीजन। थर्ड सब डिवीजन ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी आपका साइट में जो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल किया रहता है उसको सर्विस देता है, और आपका जो बिल का अकाउंटेबिलिटी रहता है वो सब डिवीजन रखता है। वो सब डिवीजन मतलब आपका गाँव में रहता है, इसको कहता है सब। अभी हम जानेंगे बिलिंग मंथ के बारे में। आपने कौन सा मंथ का बिल पे कर रहे हो उसको कहते हैं बिलिंग मंथ। यहाँ पे जो बिलिंग मंथ है अक्टूबर 2022। नेक्स्ट वन है रीडिंग डेट। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी अपने साइट को आकर रीडिंग लेगा उसको कहता है रीडिंग डेट। यहाँ पे रीडिंग डेट है 1 नवंबर 2022 को रीडिंग लिया है, और बिल दिया है अक्टूबर 2022 का बिल दिया है। नेक्स्ट है पे बाई डेट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने एक डेडलाइन देता है, ताकि जो बिलिंग मंथ में जो अमाउंट होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो टोटल अमाउंट होता है ये फाइनल डेट तक आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगा। इसमें पे बाई डेट है 15 नवंबर 2022। इसका मतलब है 15 नवंबर 2022 का अंदर आपने टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी को, ताकि आपका कनेक्शन कंटिन्यू करना सको, नहीं तो पेनल्टी लगेगा आपको। नेक्स्ट कहता है बिलिंग नंबर। एक यूनिक नंबर होता है, एक एवरी मंथ आपका बिल में एक बिल नंबर रहता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी का रेफरेंस के लिए, ताकि आप जब बिल पे करते हैं बिलिंग नंबर का रेफरेंस से आप बिल पे कर सकते हैं। अभी पॉइंट नंबर 8 है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिमांड दिया है कि 500 kVA। इसका मतलब होता है 500 किलोवोल्ट एम्पियर। एक कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का मतलब हम जानेंगे। एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी और कंज्यूमर का बीच में, ताकि इतना सैंक्शन लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी कंज्यूमर को दे सके। और 9 पॉइंट है 85% ऑफ सी, मतलब 85% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। ये होता है फिक्स्ड चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी आपको 500 kVA कंज्यूमर को कॉन्ट्रैक्ट डिमांड दे दिया, और कंज्यूमर ने 425 kVA का बिल देना ही पड़ेगा। आप चाहिए 1 kVA यूज़ करो कंज्यूमर, नहीं तो 425 kVA यूज़ करो। ये 425 kVA का फिक्स्ड बिल महीना देना होगा, इसलिए 85% फिक्स किया है। नेक्स्ट वन है रिकॉर्डेड डिमांड। मतलब एक्चुअली कंज्यूमर में क्या यूटिलाइज किया पावर को, वो है रिकॉर्डेड डिमांड। वो एनर्जी मीटर में रिकॉर्ड होता है एवरी महीना। मतलब क्या होता है, ये बिल में रिकॉर्डिंग kVA दिया है 354 kVA। मतलब कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने हमको 500 kVA का सैंक्शन किया लोड को, और 425 तक फिक्स्ड चार्ज किया, लेकिन कंज्यूमर ने यूज़ किया ओनली 354 kVA। लेकिन उनको चार्ज देना पड़ेगा 425 kVA का। वो हम नेक्स्ट वन बिलिंग डिमांड में जानेंगे। ये बिलिंग डिमांड है 425 kVA का। मतलब 85% का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, फुल कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है 500 kVA, लेकिन बिलिंग डिमांड होता है 425 kVA का। यहाँ पे कंज्यूमर क्या किया है, ओनली 354 kVA यूज़ किया, फिर भी उनको 425 kVA का ही बिल देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, आपको नया बिल अगर 425 kVA से ज़्यादा लोड यूज़ किया है तो कंज्यूमर तब क्या होगा, तब नया वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिफ्लेक्ट होगा। अगर कंज्यूमर ने 450 kVA यूज़ करे तो देन 450 kVA वैल्यू आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में डिस्प्ले होगा, नहीं तो 400 kVA वैल्यू ही डिस्प्ले होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल में। अब 12 पॉइंट हम जानेंगे एमडी मीटर। एमडी मीटर का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड इस एक होता है एवरेज अमाउंट ऑफ kVA जो डिलीवर करता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी कंज्यूमर को, ये एमडी बोलता है, मैक्सिमम डिमांड बोलता है। ये कैसा रिकॉर्ड होता है, मतलब एक 30 मिनट का पीरियड में आपको मैक्सिमम यूज़ कहाँ होगा वो आपका एनर्जी मीटर में रिकॉर्ड होगा। जो पीक, इसको कहता है पीक लोड, ये मैक्सिमम डिमांड का रूप में आपको बिल में आएगा। और नेक्स्ट होता है KWH मीटर। इसका फुल फॉर्म होता है किलोवाट आवर मीटर। एक इक्विपमेंट होता है और एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ मतलब किलोवाट आवर, मैक्सिमम डिमांड, रिएक्टिंग एनर्जी, पावर फैक्टर एक्सेट्रा। ये सारे इलेक्ट्रिकल फैक्टर मेजरमेंट को
वो KWH मीटर में मेजर करता है, और ये KWH मीटर में कनेक्ट होता है करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एक रेशियो होता है वैट्स टू वोल्ट एम्पीयर का, मतलब रियल पावर टू अपरेंट पावर का एक रेशियो होता है। इसका बारे में ये वीडियो का अंत में जानेंगे, लेकिन इस बिल में पावर फैक्टर है 0.72 है, और ये अक्टूबर 2022 का बिल है। एवरेज PF रिकॉर्डेड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्राइवेक्टर मीटर का। अभी मैंने हाईलाइट किया हो टाइम जोन, IR, FR एंड कंजम्पशन। पहला हम जानेंगे टाइम जोन। टाइम जोन और टाइम ऑफ डेलीमीटर, इसको कहते हैं थियोरी मीटर। ये रिकॉर्ड करता है डिमांड टाइम और एनर्जी टाइम को। ये इलेक्ट्रिसिटी दिन में आपको 4 तरफ का डिमांड टाइम मिलता है। इसको 4 जोन में डिवाइड किया है। एक 6 o'clock to 10 o'clock, 10 to 18 आवर्स, एंड 18 to 22 आवर्स और 22 to 6 आवर्स। ये सब्सिक्वेंटली क्या होता है, एनर्जी यूसेज पर जोन भी यहाँ पे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे देखिए एनर्जी यूसेज 6 to 10 आवर कितना एनर्जी यूज हुआ है, 10 to 18 आवर कितना एनर्जी यूज हुआ है, 18 to 22 आवर्स कितना एनर्जी यूज हुआ है, और 22 to 6 आवर्स कितना एनर्जी यूज हुआ है। तो टोटल एनर्जीज को ऐड करके हम टोटल बिलिंग बनाते हैं। नेक्स्ट बोलता है इनिशियल रीडिंग, इसको शॉर्ट में बोलता है IR रीडिंग। इसका मतलब होता है पिछले मंथ में आपको जो फाइनल रीडिंग लिया है वो बोलता है इसको इनिशियल रीडिंग ऑफ बिलिंग मंथ, मतलब ये मंथ का इनिशियल रीडिंग बोलता है, इसको IR कहता है। और नेक्स्ट होता है FR, इसका फुल फॉर्म है फाइनल रीडिंग। ये फाइनल रीडिंग का मतलब होता है ये बिलिंग का लास्ट डे लास्ट मिनट का जो एनर्जी मीटर में रिकॉर्ड होता है आपका मीटर रीडिंग, वो बोलता है फाइनल रीडिंग। और नेक्स्ट बोलते हैं कंजम्पशन, मतलब जो कंज्यूमर ने कितना एनर्जी को कंज्यूम किया है KWH में ये बिलिंग मंथ पे, उसको बोलते हैं कंजम्पशन। यहाँ पे कंजम्पशन है अक्टूबर 2022 का 95,675। ये कंजम्पशन कैसा कैलकुलेट होगा हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। इस स्लाइड में हम जानेंगे मैक्सिमम डिमांड और KWH मीटर का कैसा यूनिट्स कैलकुलेट करता है। यहाँ पे देखिए 3 कॉलम है, एक है डिस्क्रिप्शन, एक है MD मीटर और एक KWH मीटर। पहला हम जानेंगे प्रेजेंट रीडिंग, मतलब 1 नवंबर को प्रेजेंट रीडिंग क्या है। मैक्सिमम इवेंट का प्रेजेंट रीडिंग है 0.1415 और KWH का प्रेजेंट रीडिंग है 1570। प्रीवियस रीडिंग 1 अक्टूबर, मतलब पिछले महीने का फाइनल रीडिंग को ए महीने का प्रीवियस रीडिंग बोलता है। मतलब इसमें मैक्सिमम इवेंट का मीटर के 0 और KWH मीटर का जो रीडिंग है 1532.54। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मीटर का फर्स्ट रीडिंग Q0 है, प्रीवियस रीडिंग Q0 है। मतलब एवरी मंथ क्या होगा, तो मैक्सिमम डिमांड अब जो रिकॉर्ड करता है आपका मीटर में वो रीसेट हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और पहले से चालू करेगा कि आपका मैक्सिमम पीक लोड कितना यूज़ किया है ये महीना पे, इसीलिए वो मैक्सिमम डिमांड प्रीवियस रीडिंग में 0 रहा है। डिफरेंस कैसा कैलकुलेट किया है वो जानेंगे। और यहाँ पे दिया वो प्रेजेंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग, यहाँ पर डिफरेंस होता है तो प्रेजेंट रीडिंग से प्रीवियस रीडिंग को सब्सट्रैक्ट करना, मतलब 0.1415 में 0 को सब्सट्रैक्ट किया तो हमको डिफरेंस मिलता है 0.1415। और ये KWH मीटर कॉलम में 1570.81 और 1532.54 को माइनस किया तो हमको डिफरेंस मिलेगा 38.27। अब मीटर कॉन्स्टेंट, यहाँ पे MD मीटर में मीटर कॉन्स्टेंट है 2500 और KWH मीटर में 2500 है। ये क्या होता है, एक ही मीटर में MD रीडिंग और KWH रीडिंग दोनों रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए मीटर कॉन्स्टेंट दोनों के लिए सेम है। हम ये जानेंगे मीटर कॉन्स्टेंट 2500 क्या है और ये मीटर कॉन्स्टेंट क्या होता है। मीटर कॉन्स्टेंट का फुल फॉर्म है, मतलब ए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय एनर्जी मीटर पर KWH इज एनर्जी मीटर कॉन्स्टेंट। मतलब एक एनर्जी मीटर ने एक KWH को कितना बार रोटेट किया है, अंदर का डिस्क कितना बार रोटेट किया है, वो है मीटर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे डिस्क 2500 टाइम्स रोटेट किया है पर KWH को, इसलिए इसका मीटर कॉन्स्टेंट है 2500। इसको रिप्रेजेंट कर सकता है कि रिवॉल्यूशन KWH। ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर में क्या होता है, रोटेशन डिस्क नहीं रहता है, ताकि इसमें मैन्युफैक्चरर ने ब्लिंकिंग LED देता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्राइवेक्टर में क्या होता है, ये LED ब्लिंक 2500 टाइम्स पर KWH ब्लिंक होता है। तब क्या होता है, इस मीटर कॉन्स्टेंट 2500 कहते हैं। ये मीटर कॉन्स्टेंट ये बिल में है 2500। अभी हमने कंजम्पशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे 2 तरफ का कंजम्पशन है, एक है MD मीटर में और एक है KWH मीटर में। कंजम्पशन का फॉर्मूला है मीटर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लिकेशन विद द डिफरेंस सम। सो मीटर कॉन्स्टेंट है यहाँ पे 2500 और मल्टीप्लिकेशन करना है डिफरेंस के साथ, मतलब 0.1415। तब MD मीटर का कंजम्पशन होता है 354 kVA और KWH में डिफरेंस है 38.27 और मीटर कॉन्स्टेंट 2500 सर। तो मल्टीप्लाई किया तो 2500 विद 38.27 हमको कंजम्पशन मिलता है 95,675 यूनिट्स। अभी हम बिलिंग सेक्शन को मूव करेंगे और टोटल बिल कैसा कैलकुलेट किया वो हम जानेंगे। यहाँ पर मैंने 4 कॉलम्स दिया है, एक है बिलिंग डिटेल, एक यूनिट और रेट और अमाउंट। यहाँ पे पहला कॉलम है, पहला रो है डिमांड चार्जेस।
डिमांड चार्ज है 425 kVA के लिए, वो तो फिक्स है। 500 kVA कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को मैंने पिछले साइड में आपको बताया था, 425 kVA को। और ये रेट लगाया है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने कंज्यूमर को 265 रुपीज़ पर kVA, मतलब कंज्यूमर ने 265 रुपीज़ पर kVA इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी को देना पड़ेगा, मतलब ये 425 kVA तक। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 425 विथ 265, हमको टोटल अमाउंट आएगा डिमांड चार्जेस 1,12,625 फॉर द सैंक्शन लोड। मतलब ये फिक्स्ड चार्ज है महीना, आप ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो या ना यूज़ करो, ये 1,12,625 रुपीज़ तो आप देना ही पड़ेगा। ईसी फर्स्ट स्लैब, मतलब ईसी का मतलब होता है एनर्जी चार्जेस फर्स्ट स्लैब में। यहाँ पे हमने यूनिट्स को कंज्यूम किया है 95,675 kWh, और एक यूनिट का चार्जेस लगता है इलेक्ट्रिसिटी सब कंपनी में 7.35 रुपीज़। मतलब आप यूनिट्स विथ रेट में मल्टीप्लाई किए तो आपको टोटल अमाउंट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे यूनिट्स है 95,675, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.35 के साथ, तब हमारा टोटल अमाउंट आएगा 7,03,211 रुपीज़ 25 पैसे। अभी हम जानेंगे एफएसी का बारे में। एफएसी का फुल फॉर्म है फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट, और इसको ये भी कह सकता है कि एफपीपीसीए, मतलब फ्यूल एंड पावर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट। ये एफएसी क्यों लगाते हैं, एफएसी क्या आप लगाने का पीछे क्या रीज़न है वो हम जानेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट से फ्यूल और कोल का ज़रूरत पड़ेगा। ये फ्यूल और कोल का चार्जेस एवरी मंथ चेंज होगा। ये क्यों चेंज होगा, इसलिए कि डिमांड और सप्लाई जो रहता है एवरी मंथ वो चेंजेस होता है, इसीलिए उसका प्राइस भी चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो चार्जेस है अकॉर्डिंगली फ्यूल और कोल के साथ वो भी चेंज होगा। यहाँ पे एवरेज इलेक्ट्रिसिटी जो पिछले महीने में नहीं तो पिछले क्वार्टर में जो यूज़ किया रहता है फ्यूल और कोल का चार्जेस, वो एफएसी में लगाता है। यहाँ पे हमारा एफएसी चार्जेस है 0.61 पैसे पर यूनिट, मतलब 95,675 यूनिट्स को 0.61 से मल्टीप्लाई करने से हमको टोटल एफएसी कॉस्ट आएगा 58,361 रुपीज़। ये वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं। अभी हम जानेंगे टैक्स के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी टैक्स को लगाएगा सिर्फ आपका एनर्जी चार्जेस को, डिमांड चार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट को चार्जेस को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने 9% टैक्स लगा है मेरा एनर्जी चार्जेस को, मतलब यहाँ पर एनर्जी चार्जेस है सेकेंड कॉलम में 7,03,211 रुपीज़। इसको 9% मतलब हमको टोटल टैक्सेस देना पड़ेगा ये बिल के साथ 63,289 रुपीज़। पीएफ पेनल्टी, इसका फुल फॉर्म है पावर फैक्टर पेनल्टी। इसका टोटल अमाउंट आया है 51,664.50 रुपये पैसे। 51,664 रुपीज़ कैसा पावर फैक्टर पेनल्टी आया है ये हम अभी देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी कभी भी एचटी कंज्यूमर को पावर फैक्टर को मिनिमम 0.20 और उसका ऊपर मेंटेन करने के लिए कहता है। अगर उससे कम पावर फैक्टर 0.90 से कम आने से एवरी रिडक्शन पावर फैक्टर को 3 पैसा सरचार्ज लगाता है पर यूनिट पर। अभी हम देखेंगे कैलकुलेशन के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने एक स्टैंडर्ड है पावर फैक्टर मेंटेन करने का, वो है 0.90, और हमारा बिल पावर फैक्टर आया है 0.72। मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ। ये दोनों का डिफरेंस होता है, जब 0.90 से 0.72 सब्सट्रैक्ट करने से हमको डिफरेंस मिलेगा, पावर फैक्टर लैग कहते हैं उसको, वो है 0.18। सो टोटल सरचार्ज है एज पर इलेक्ट्रिसिटी 3 पैसे पर यूनिट। हम मल्टीप्लाई करने से 0.18 इंटू 3 इंटू टोटल यूनिट्स, मतलब KWH कंजम्पशन कितना हुआ वो है 95,675। ये तीनों फैक्टर CDE को मल्टीप्लाई करने से हमको टोटल अमाउंट मिलेगा 51,664 रुपीज़। ये है पावर फैक्टर पेनल्टी। बिल अमाउंट, यहाँ पे बिल अमाउंट टोटल है 9,89,162। ये कैसा आएगा, मतलब ये डिमांड चार्जेस, ये EC1 फर्स्ट स्लैब, FAC, टैक्स, PF पेनल्टी, ये पांचों स्लैब को हम ऐड करने से टोटल अमाउंट मिलता है बिल अमाउंट, वो है 9,89,152 रुपीज़। वो हमको पे करना पड़ेगा। अभी तक वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी का टर्म्स के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया, और बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा कैलकुलेट करते हैं उसको भी एनालाइज किया। हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे टिप्स, इलेक्ट्रिसिटी को कैसा सेव करते हैं उसके बारे में 3 टिप्स यहाँ पे दिया हूँ। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। एक पहला होता है एनर्जी ऑडिट को कंडक्ट करना। इसका मतलब क्या होता है, आपका प्लांट या आपका इंडस्ट्री में एनर्जी ऑडिट कंडक्ट करने से ऑडिटर्स जो एनर्जी ऑडिटिंग इंजीनियर्स जो आएगा वो आपको आइडेंटिफाई करेगा कौन सा इक्विपमेंट आपको लैग कर रहे हैं, पावर फैक्टर में लैग कर रहे हैं, कौन सा इक्विपमेंट बहुत पुराना हो गया, नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, उसके बारे में आपको हिंट्स देता है। वो हिंट्स को अडॉप्ट करने से उसको आपको एनर्जी सेव होएगा, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेव हो जाएगा।
दूसरा वाला है एलईडी लाइट्स। नॉर्मली हमने सोडियम वेपर लैंप और मर्क्यूरी वेपर लैंप को लगा रहे हैं इस प्लांट में, उससे क्या होगा, हमको लाइट भी कम रहेगा और पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। उसको रिप्लेस करने से हमको लाइट बिल भी कम आ जाएगा। उसके साथ एक लाइट का लाइफ भी अराउंड 5 to 10 ईयर्स तक एलईडी लाइट्स का मिनिमम पीरियड आ जाएगा। और नेक्स्ट है पावर फैक्टर। अभी देखिए हमारा बिल में पावर फैक्टर का पेनल्टी आया है 51,664 रुपये, बिकॉज हमने पावर फैक्टर मेंटेन नहीं है, क्योंकि एक ब्रेकर फ्लैश हुआ था हमारा पावर फैक्टर पैनल में, इसलिए वो महीना का पावर फैक्टर ज़्यादा कम आ गया और हमको पेनल्टी गिर गया। अभी हमारा पावर फैक्टर आ रहा है अराउंड 0.92 0.93, इसलिए हमको पावर फैक्टर पेनल्टी 0 गिर रहा है। इसलिए आपका प्लान में भी अच्छा तरफ से कैपेसिटेंस बैंड को मेंटेन करके पावर फैक्टर को मेंटेन करने से आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव होता है और एग्जैक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो आपने सप्लायर कंपनी से रिसीव करते हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसा सेव किया। जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया तब मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड था 2000 kVA, लेकिन मैंने बिल में ऑब्जर्व किया था हमारा का रिकॉर्डेड kVA सिर्फ 400 kVA का नीचे था। तो मैंने क्या किया, पुराना 6 महीना का बिल भी एनालाइज किया, तो एनालाइज करने से उसका एवरेज था 400 kVA से नीचे था। तो उस वक्त मेरा कंपनी ने फॉलोइंग डिमांड चार्जेस को रिसीव करा था, मतलब 85% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 265 रुपीज़ पर यूनिट। तो 85% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड क्या होता है, 2000 kVA को 85% मतलब 1700 kVA इंटू 265 रुपीज़ पर kVA का चार्ज लगाता था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने। तो महीना 4,50,500 रुपीज़ पर मंथ हमको बिल आता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, फिक्स्ड चार्जेस आता था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी से। तब मेरा मैनेजमेंट को मैं इन्फॉर्म किया ये कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को रिवाइज करने के लिए 2000 kVA से 500 kVA, क्योंकि मेरा 6 महीने का एवरेज था 400 kVA का अंदर। तो मेरा मैनेजमेंट में अप्रूव किया और मेरे को 3 से 4 महीना लगा इसको प्रोसेस करने के लिए और ऑफिशियल मेमोरेंडम पाने के लिए। तो बाद में रिवाइज आने के बाद ऑफिशियल मेमोरेंडम में आ गया 500 kVA कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, वो अब आप बिल में देख रहे हो। तो 500 kVA का 85% होता है 425 इंटू 265 रुपीज़ पर kVA। सो टोटल चार्ज हो गया 1,12,625 रुपीज़। सो मेरा पर्सनली मेरा कंपनी को मैंने महीना इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव कर लिया 3,37,875 रुपीज़। आप सभी को धन्यवाद एक वीडियो को आप अंत तक देखने के लिए। और प्लीज़ ये वीडियो आपको लाइक होने से प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सकता है नेक्स्ट वीडियो करने के लिए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इसी इलेक्ट्रिसिटी बिल एनालिसिस के बारे में, वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज में। और मेरा इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा पावर केबल और कंट्रोल केबल का पूरा जानकारी मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैंने दे दूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते पर। थैंक यू।